हेलो एंड वेलकम बैक प्रोफेशनल्स। इस स्पेशल वीडियो कॉर्पोरेट सीरीज स्टार्स एट वर्क प्लेस में मैं अविनाश भास्कर चाटे एंटरप्रेन्योर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। इनिशिएटिव इस क्वालिटी के ऊपर आज बात करूंगा। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आपको 25 ऐसे क्वालिटीज देने वाला हूं जो आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बना देंगी। आज के वीडियो में समझते हैं ऑफिस में इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या होता है, यह क्वालिटी प्रोफेशनल में कैसे उभर के आती है। ऑफिस प्लेस में अक्सर देखा गया है कि लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, थोड़ा सा डरते हैं इनिशिएटिव से, कतराते हैं इनिशिएटिव लेने से। तो आज के वीडियो में देखेंगे ऐसा प्रोफेशनल्स क्यों करते हैं, क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। उसके बाद वी विल फोकस व्हाई दिस क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस और देखेंगे कैसे प्रोफेशनल को डायग्नोज करें किसमें क्वालिटी है और किसमें नहीं है। इस क्वालिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक श्रीलंकन क्रिकेटर जो ज्यादा फेमस नहीं है, शायद ही आपने उनका नाम सुना होगा। नाम है उपुल चंदाना। 35 इयर्स के मेरे जो दर्शक है, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें शायद ये नाम पता भी होगा। उपुल चंदाना ये श्रीलंका के काफी फिट और चुस्त फील्डर में से एक थे। 1996 में जब श्रीलंका और भारत के बीच में मैच हुआ था ईडन गार्डन्स में, उस मैच में भारतीय सपोर्ट्स को जब ये लगने लगा अब भारत के जीतने के आसार नहीं है, इंडिया मैच हारने वाला है, तब उन्होंने श्रीलंकाई प्लेयर्स के ऊपर बॉटल्स फेंकना चालू किया, कूड़ा कचरा फेंकना चालू किया। और इस मैच में पूरी स्थिति बिगड़ने से पहले ही, यानी आधा घंटे पहले ही, उपुल चंदाना मिड विकेट पर खड़े थे। वो दौड़ते हुए गए कैप्टन की तरफ और उन्होंने अपने कैप्टन यानी अर्जुन रणतुंगा को जोर से आवाज लगाई और बोले, कैप्टन मैं बाउंड्री पर फील्डिंग करने जाता हूं और हमारे जो सबसे अनुभवी प्लेयर है यानी अरविंद डिसिल्वा, उनको आप फील्ड के बाहर भेज दीजिए, पवेलियन भेज दीजिए। जब कैप्टन ने पूछा क्यों, उपुल कहते हैं भारतीय दर्शक बॉटल्स और पत्थर फेंक रहे हैं, ये मैच तो लगभग हम जीत ही गए हैं, लेकिन अरविंद डिसिल्वा को अगर कुछ हो गया ना तो फाइनल में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप समझ ही सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर उपुल चंदाना बिना डरे अपने कैप्टन को बताने लग गए। What is this quality, my dear friends? This quality is nothing but initiative. When you work for large area of organization, जब आप एक committed way में आपकी टीम कैसे जीतेगी इस पर फोकस करते हैं ना, तो आप इनिशिएटिव लेते हो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव लेने का मतलब होता है बिन बोले अपने मन से आप अपने कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करें, इसे कहते हैं इनिशिएटिव। आप किसी प्रोजेक्ट में अगर लीड करते हो, कुछ अच्छी चीजों को स्टार्ट करते हो, तो उसे इनिशिएटिव या पहल करने की क्वालिटी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो इट इज कॉल्ड एज बीइंग प्रोएक्टिव। बिना बोले अच्छी चीजें करना, अच्छा काम करना यानी प्रोएक्टिव। बाहर के इवेंट्स आपको फोर्स करे, इससे पहले आप सॉल्यूशन ढूंढना। ये वो स्टार्स होते हैं जो रातों को जगते हैं, बिन बताए हार्डवर्क करते हैं। अगर आप ऑफिस में किसी प्रोफेशनल को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दूसरों की मदद करते हुए देखते हो तो यू आर लुकिंग एट अ इनिशिएटर। इस क्वालिटी वाले प्रोफेशनल को आप देख रहे हो। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बिहाफ में सोचते हैं। इन्हें कभी भी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी सेकेंड इन्विटेशन। जो लोग ऑफिस में इनिशिएटिव ले पाते हैं वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। एक साहस उनमें होता है जहां पे वो विरोध होने पर भी झुकते नहीं है, अगर वो सही है तो। जैसे हमने देखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस के एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक आपको दे दूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इनिशिएटिव लेना है आपके ऑफिस में। अब देखते हैं ये क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है वर्क प्लेस पर। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक शिपिंग क्लर्क है जिसका काम है कितना माल अंदर आया और कितना माल कंपनी से बाहर गया, मतलब वो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट संभालता है, ऐसा समझ लीजिए। ये शिपिंग क्लर्क अपने काम के अलावा मैनेजमेंट को कुछ कैलकुलेशन करके एक प्रपोजल भेजता है जिसमें वो बोलता है हम अपने कुरियर सर्विस कंपनी से कुछ और डिमांड करके कुछ अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस क्लर्क को
किसी ने ऐसा करने के लिए बोला नहीं है, ना ही किसी ने इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए बोला, या किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये हिस्सा भी है, ना कोई कंपनी में ड्राइव चल रहा है कॉस्ट कटिंग का। लेकिन इस प्रोफेशनल ने खुद के ऑब्जर्वेशन से ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, अपने कंपनी के फायदे के लिए ये प्रपोजल तैयार किया है। उसने कैलकुलेट किया है अपनी शिपिंग लोड कितना है, मार्केट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और इस सब के कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी को कितना फायदा होगा, इसका एक प्रपोजल कंपनी को दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए बताया नहीं है, किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं है। इसे कहते हैं पहल करना, इसे कहते हैं इनिशिएटिव लेना। और एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेल्स पर्सन है जो पुराने कस्टमर्स को कॉल करता है और उसे बेचे गए प्रोडक्ट्स के बारे में पूछताछ करता है, फीडबैक्स लेते रहता है और उसे एक सलाह भी देता है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसका मेंटेनेंस भी आप टाइम टू टाइम कीजिएगा। अब ये उस प्रोफेशनल ने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन से किया है। इट इज डन टू बिल्ड रिलेशनशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के फायदे के लिए उसने ऐसा किया है। दिस इज अगेन एन इनिशिएटिव, नोबडी हैज टोल्ड हिम टू डू सो। तो आप अगर किसी भी नए आइडिया पर काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की खपत बचाना हो, आपके कंपनी में ज्यादा लोग जॉब क्यों स्विच कर रहे हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन पर काम करना हो, उसके एनालिसिस पर काम करना हो, या अपने कंपनी के फायदे के लिए कुछ भी करना हो, रिसर्च करना हो, वो भी बिन बताए, इन्हीं को इनिशिएटर्स कहते हैं दोस्तों। तो द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल प्रोफेशनल एंड अ स्टार प्रोफेशनल, जो थिन लाइन है, वो थिन लाइन ऐसी है, द रेडीनेस टू डू द वर्क, ज्यादा काम करने की तैयारी होना। एक इनिशिएटिव लेते समय स्टार्स कभी भी अपने को ज्यादा काम लगेगा इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते। हमने अक्सर कंपनी में यह भी देखा है, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में लोग इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते हैं। पीपल हेजिटेट टू टेक द इनिशिएटिव, पहल करना ही नहीं चाहते हैं। तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है, इसे जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, बहुत सारे कंपनीज में ट्रेनिंग देते रहता हूं। बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि कंपनी में इनिशिएटिव लोग क्यों नहीं लेते हैं। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है इतने ट्रेनिंग देने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक फैक्टर होता है, वो है प्रोफेशनल सोचते हैं अगर मैं किसी चीज को इनिशिएटिव लेता हूं, मदद करने की कोशिश करता हूं, या मैं किसी कस्टमर को कॉल भी करता हूं इनिशिएटिव क्वालिटी के चलते, तो एक अंदर डर की भावना होती है कि कोई मुझसे कोई कमिटमेंट ना मांग ले, कहीं वो ऐसे कोई चीज ना मांग दे जो मैं डिलीवर ना कर पाऊं। तो इस हेजिटेशन की वजह से, इस डर की वजह से बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे लोग उस विरोध से भी डरते हैं जो इनिशिएटिव लेने पर आएगा। उससे बेटर वो सोचते हैं जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, उससे कोई विरोध नहीं आएगा। स्टार्स हमेशा वो तरीके ढूंढते हैं जिससे लाइफ में प्रोग्रेस हो। वो उस एरिया में काम करते हैं जिससे हमारा करंट पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो। और जब भी कोई टकराव आए, जब भी कोई मुकाबला हो, कोई कठिन परिस्थितियां आए, वहां पे हमें ये स्ट्रेंथ्स काम में आए। कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं होता है मूव करने का, लेकिन इनिशिएटर्स हमेशा मूव करते रहते हैं बिना बताए, बिना इंस्ट्रक्शंस के। एक ऐसा ही एग्जांपल है यूरोप से। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप बड़ा ही शांतिपूर्वक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा था। जर्मनी की नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की टक्कर, इसमें रॉयल नेवी काफी हद तक इक्वल पावर की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स थे जो इसे एडवांस बनाते थे। तो इस स्ट्रेंथ के बदौलत 1900 में रॉयल नेवी की जिम्मेदारी रॉयल फिशर यानी फेमसली जैकी फिशर पर आ गई। यहाँ जैकी एक इनिशिएटर थे, इनमें ये क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, इनिशिएटिव वाली। उनका स्वभाव ही था एग्रेशन पर काम करना। कोई भी परिस्थिति में वो झुकते नहीं थे, हमेशा कोई भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने की सोच रखते थे। जैकी ने इनिशिएट किया था बड़ी शिप्स बनाने का, सबमराइन्स बनाने का, बहुत सारे अपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर वो काम कर रहे थे। और ये करते समय उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में हुआ, ब्रिटिश के नेवी से हुआ, कि ये सब करने की क्या जरूरत है, अभी तो सब शांति का माहौल है। लेकिन फिर भी वो झुके नहीं, उन्होंने अपना मॉडर्नाइजेशन का काम चालू रखा, अपने नेवी को यानी रॉयल नेवी को स्ट्रेंथन करने का काम चालू रखा। और क्या हुआ, 1910 में ये इस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत तंग आ गए और रिटायर हो गए, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और जब ब्रिटेन और जर्मनी और बाकी देशों का जब युद्ध चालू हुआ, तो पीस टाइम में जो इन लोगों ने काम किया था मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, जो जैकी फिशर ने काम किया था,
वो बड़ा काम में आया दोस्तों। ये सबमराइन्स और ये जो पूरे मशीनरी उन्होंने बनाए थे, इससे काफी मदद हुई इस नेवी को, और इसकी वजह से जैकी फिशर दुनिया के महान एडमिनिस्ट्रेटर में से एक जाने लगे। ये एक महान कहानी है, एक बेस्ट एग्जांपल है इनिशिएटर का। अब इनिशिएटर्स आपको वहां भी दिखाई देंगे जहां लोग ट्राई नहीं करना चाहते हैं, जहां लोग होपलेस फील करते हैं, जहां प्रोफेशनल को लगता है अब कुछ करके क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला है। यहां इस फेज में इनिशिएटर सोचता है कि मैं जरूर ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं डिफरेंस जरूर ले आ सकता हूं इस कंपनी के लिए। ऑफिस में भी जब बॉस और एम्प्लॉय का कुछ तीखा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, या मैं बोलूंगा कस्टमर का और कंपनी का कुछ तीखा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वहां इनिशिएटर्स पहला कॉल लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, अपने ईगो को साइड में रखते हैं। इस सिचुएशन में वो उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही लूजर्स तमाशा देखते रहते हैं। अगर आप इनिशिएटर की क्वालिटी अपनाना चाहते हो, अपने अंदर इसको जतन करना चाहते हो, तो जब भी कोई गड़बड़ी या कुछ गड़बड़ होती है ऑफिस में, तो पहला कॉल आपने करना है, इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है 80% सक्सेस इज जस्ट शोइंग। बस आप मानना शुरू कर दीजिएगा, आप स्टार्ट कर दीजिएगा चीजों को, आप इनिशिएट कीजिएगा। सक्सेस का 80% शेयर आपका होगा। इनिशिएटर कोई भी कंपनी के लिए बिजनेस बड़ा करने के लिए उपयुक्त लोग होते हैं। अब देखते हैं कैसे डायग्नोज करें किसमें क्वालिटी है और किसमें नहीं है। आपके लेफ्ट में जो प्रोफेशनल है, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी को पजेस करता है, और राइट वाला जो प्रोफेशनल है, इसमें ये क्वालिटी मिसिंग है। पहला डिफरेंस होता है, ये लोग एक्टिव होते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े उत्साही होते हैं, और जो नॉन इनिशिएटर्स होते हैं, वो लगता है बस अपनी जिंदगी गुजार रहे, बस अपना दिन काट रहे हैं। दूसरा डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस लेवल का। इनिशिएटर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है, ये फियरलेस होते हैं। बाकी ये राइट वाले जो लोग हैं, ये फियरफुल होते हैं, डरते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होता है इनका, और घबराहट में हमेशा जीते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क इज द सेकंड नेचर ऑफ इनिशिएटर्स। उन्हें सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही मेहनत करते रहते हैं। और नॉन इनिशिएटर्स हमेशा परेशान होते हैं कि इनिशिएट करने से जो एक्स्ट्रा काम जनरेट होगा वो कौन करेगा, वो करने की उन्हें इच्छा ही नहीं होती, तो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। इनिशिएटर्स हमेशा इनिशिएट करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। वही ये राइट साइड वाले लोग रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा, इंसेंटिव्स कितना मिलेगा, उसके ऊपर अपना बिहेवियर बदलते रहते हैं। इनका एक स्पेशल लाइन होता है, आपको मालूम है कौन सा स्पेशल लाइन है? मैं आपको बताता हूँ। दिस इज नॉट माई जॉब, ये मेरा काम ही नहीं है, ये इनका फेवरेट लाइन होता है। फाइनली मेजर डिफरेंस इज इन द थॉट प्रोसेस। इनिशिएटर्स को हमेशा लगता है दे कैन मेक अ डिफरेंस। उनको हमेशा पता होता है कि उनके इनिशिएटिव से कंपनी में डिफरेंस आ सकता है। और राइट में ये जो लोग हैं जिनमें क्वालिटी मिसिंग है, इन्हें लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमेशा मुझे ही ताने पड़ने वाले हैं और कुछ नहीं हो सकता। नाउ टू समराइज दिस वीडियो, ऑफिस में चमकने के लिए टाइड यूज नहीं करना है, ये क्वालिटी को यूज करना है। स्टार बनने के लिए यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, बी सेल्फ मोटिवेटेड, बिलीव इन टेकिंग लीड, बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। आपको जो भी करना है वो आप बेहिचक कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। जब आप पर कोई फोर्स भी ना हो, कोई जबरदस्ती भी ना हो, साहस से अपने आइडिया को प्रेजेंट कीजिए। थोड़ा बहुत तो विरोध होगा, मगर आपको ये बेनिफिट देगा लॉन्ग रन के लिए। जैसे जैक फिशर को भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसका उन्हें बेनिफिट मिला। उसी प्रकार से आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। इनिशिएटिव का वीडियो अच्छा है तो वीडियो लाइक भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन कल से कंपनी में इनिशिएटिव लेना चालू कीजिएगा। नया वीडियो लेके आऊंगा नए क्वालिटी के ऊपर। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।